हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, और उसमें इतिहास पढ़ रहे हैं। और उसका जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे, जो कि आपका है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। और उसका जो मान्यता प्राप्त काल है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। तो आइए बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता को। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये जो थी ग्रीक की जो सभ्यता है इसके समकालीन नहीं थी। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उस समय के सापेक्ष में हम लोग मिस्र की सभ्यता भी पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पढ़ते हैं और चीन की सभ्यता भी पढ़ते हैं, लेकिन ग्रीक की सभ्यता उसके समकालीन नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। कहाँ थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। ये मिले थे सुरकोटदा में। कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? ये राजस्थान में। कहाँ है? ये राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों या फिर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हड़प्पा कालीन लोग अपनी मुद्राओं या अपनी मोहरों के निर्माण के लिए क्या करते थे? वो करते थे सेलखड़ी का इस्तेमाल। किसके करते थे? सेलखड़ी का जो उपयोग किया जाता था सिक्का या फिर मुहर बनाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये थी कांस्य युग की। किसकी थी? कांस्य युग की। ठीक है, कांसा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था व्यापार। क्या था? व्यापार करना उसका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। क्या थे? वो शहरी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वो थे कपास के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्या थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो था दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो ये कौन था?
ये लोथल था। कौन था? ये लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे हुआ था? ये खोज कहाँ पे हुआ था? ये खोज हुआ था लोथल में। कहाँ हुआ था? ये खोज हुआ था लोथल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा काली के जो समाज थे वो किन वर्गों में विभक्त था? वो थे विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। कौन थे? विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते थे? तो सही चित्रण जो करते थे, लक्षण जो उसका था वो थे कि वो देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए केवल 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। अगर ये पूछे किसके द्वारा हुई थी तो हुआ था दयाराम सहनी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो वो क्या था? दिया हुआ है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, या फिर उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। क्या हो जाएगा? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के कुछ पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को ही सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस आकार का था? यह था त्रिभुजाकार। क्या था? यह था त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ स्थल और सूची 2 में दिया हुआ नदी। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा ये किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये साक्ष्य कहाँ मिला था? तो ये मिला था कालीबंगा में। कहाँ मिला था? कालीबंगा में ही हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का
अलंकरण किस स्थान से मिला? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण वो कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? वो है सिंध में। कहाँ है? सिंध में, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। ये कहाँ पाया गया था बृहत स्नानागार? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किसके समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये मिलता है आद्य शिव। किसका मिलता है? आद्य शिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का के समतुल्य जो है चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता था वो कौन था? वो था लोथल। कौन था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? वो था मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो किसका हुआ था? ये हुआ था बैल का। किसका हुआ था? बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान? लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये मिला था हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिला था? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन जो है गलत है। क्या है? ये कथन गलत है। लोग जो है लोहे से परिचित उस समय नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 ए में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक है? मांडा जम्मू में। उसको सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ है?
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ तक है? सुतका गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, जिसको पंजाब के नाम से भी जानते हैं, किस नदी के किनारे स्थित था? यह था सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो कहाँ पे पता चलता है? तो धौलावीरा में। कहाँ पे पता चलता है? धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का। किस रंग का हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? यह पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन से किस में पड़ता है? कौन से युग में? आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता जो है पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये मिले थे मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? वो थे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये रंगपुर कहाँ पे है? तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन सा वैसा पशु था जिसका कि चित्र जो है हमारे मुद्रा पे मिला और जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसके बीच में क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। तो वो थे बैल। किसका चित्र मिला था? तो बैल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पे विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पे विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? क्या हो जाएगा? कोट दीजी। क्या हो जाएगा? कोट दीजी जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार। क्या हो जाएगा? विशाल अन्नागार। ठीक है। विशाल अन्नागार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी?
हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये अपनाई थी ग्रिड पद्धति। क्या अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपने घरों के विन्यास के लिए अपनाई गई पद्धति थी हड़प्पा कालीन सभ्यता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है प्राचीन स्थल, सूची 2 में दिया हुआ है पुरातात्विक अवशेष। तो लोथल से क्या अवशेष मिला था? तो लोथल से जो अवशेष मिला था वो था गोदीवाड़ा। क्या था? गोदीवाड़ा, जिसको कि हम लोग बंदरगाह भी बोलते हैं। कालीबंगन से क्या अवशेष मिला था? तो कालीबंगन से जो अवशेष मिला था वो मिला था जुता हुआ खेत। क्या मिला था? जुता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या अवशेष मिला था? तो धौलावीरा से जो अवशेष मिला था वो मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और वनावली से क्या मिला था? बनावली से जो अवशेष मिला था वो मिला था पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा हमारा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन आप मैच कीजिए तो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? तो ये किसका नहीं हुआ था? तो ये शेर का नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? शेर का नहीं हुआ था। क्वेश्चन 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो है वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो लोहा से परिचित हड़प्पावासी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संकर का प्रमाण मिला? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या फिर द्विशव संकर का प्रमाण मिला? तो ये कहाँ से मिला था? ये मिला था लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडन। क्या हो जाएगा? सिंडन के नाम से जो है यूनान और ग्रीक के लोग कपास को पुकारा करते थे। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ कहाँ से मिला था? तो तांबे का जो रथ मिला था वो मिला था दैमाबाद से। कहाँ से मिला था? दैमाबाद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में थे। हड़प्पावासी जो है किन धातुओं का आयात करते थे उसका उत्तर आपसे कूट में मांग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे और सोना का भी आयात करते थे। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द, जिसको कि भवन निर्माण की सामग्री कहते हैं, का आयात कहाँ से करते थे? तो वो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से भवन निर्माण का सामग्री जो है हड़प्पावासी आयात किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अब सिंधु सभ्यता जो था, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था। अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता था वो क्या था? वो था मुंडीगाक और सुरतोगोई। मुंडीगाक और सुरतोगोई जो है अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता जो था वो मुंडीगाक था और सुरतोगोई था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन थे? लोथल एवं सुत्का-गेंडोर भी था, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट भी था, कुंतासी भी था। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से
सभी, यानी कि लोथल एवं सुतकागेंडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये सभी जो था सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ। तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ था, तो ब्याग एवं हाथी का भी हुआ था, गेंडा एवं भैंसा का भी हुआ था, हिरन का भी हुआ था। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जानवरों का जो है अंकन जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मुहरों में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। ये कहाँ से हुई थी, ये हुई थी मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से हुई थी, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। ये कहाँ से हुई थी, मोहनजोदाड़ो से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मोहनजोदाड़ो से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, ये मिले थे चनहुदड़ो से। कहाँ से, चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो से ही सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। किन हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सादृश्य हैं। ये किसके सादृश्य हैं, ये हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। लोथल से ही मिले थे। किससे मिले थे, लोथल से मिले थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो किस प्रांत में सबसे ज्यादा हुआ था, ये होता है गुजरात में। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो मुख्य खाद्यान्न कौन सा नहीं था, तो चावल नहीं था। क्या था, चावल जो है हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70, कथन 1 में दिया हुआ है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए। उसका कारण दिया हुआ है, वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए। वो उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए। क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब क्या हुए, विलुप्त हो गए हैं, और वे जो है उत्खनन के द्वारा ही प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 1 में दिया हुआ है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 में दिया हुआ है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो पूछा है आपसे, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे एक कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है हड़प्पा स्थल और सूची 2 में दिया हुआ है स्थिति। ठीक है।
सूची 1 में दिया हुआ है हड़प्पा स्थल और सूची 2 में दिया हुआ है स्थिति। क्या हो जाएगा? अगर मांडा की बात करें तो मांडा का स्थिति क्या है? तो मांडा का स्थिति जो है वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद की स्थिति कहाँ है? तो दैमाबाद जो है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है। राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का क्या? 1 का क्या हो जाएगा? मांडा का जम्मू कश्मीर यानी 3 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? दैमाबाद महाराष्ट्र। और कालीबंगन सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा हमारा राजस्थान। और डी राखीगढ़ी कहाँ जाएगा? हरियाणा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी 3 4 1 2। 3 4 1 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा से। किससे? लोहा से। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया कि हड़प्पा कालीन लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वहाँ पे क्या था? लोहा था, क्योंकि लोहा की प्राप्ति हुई ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 74। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो कौन सा ऐसा पशु है जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता से उसका अवशेष नहीं मिला? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? वो किया था J.H. मेके ने। क्या था? J.H. मेके ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल जो है हड़प्पा स्थलों में एक मनका निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।